तो हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज बात करेंगे बीपीएससी के बारे में कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। 3.0 के बारे में कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। जिन्होंने अभी जो 15 तारीख को सीटेट का रिजल्ट जारी हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो 15 तारीख को सीटेट का रिजल्ट जारी हुआ। अब जो बिहार है, बिहार में जो भर्ती चली है 3.0 के बारे में बात करें, 2-3 क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोग जो है भ्रमित हैं, महिलाएं जो हैं। महिलाओं की बात करें कि अगर आपका सीटेट जो है क्वालिफाई किया है, आपने अपने राज्य से हैं, अगर आप जिस राज्य का आपके पास डोमिसाइल है उस राज्य में अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 82 का क्लियर हैं। लेकिन आप अदर राज्य में जाते हैं, अदर राज्य जैसे कि बिहार, झारखंड या किसी और राज्य में जाके आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे क्या है, जनरल में काउंट किया जाएगा। तो जनरल में काउंट किया जाएगा तो जनरल का सीटेट कितने में पास होता है, जनरल का सीटेट आपका 90 नंबर पे पास होता है। तो बिहार में क्या है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको 90 नंबर चाहिए होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो मेल फीमेल को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि फीमेल के लिए उसमें दिया हुआ है कि 55%, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो 55% ओनली क्या है, वो बिहार की जो महिला होंगी, फीमेल महिला, उनके लिए है। तो मेल हो या पुरुष हो, सभी को 90 नंबर लेके आने, जब भी आप क्या है उसमें बीपीएससी में क्या है अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और क्या है, अब तो क्या है बीपीएससी ने कल की डेट में क्या है पद भी बता दी है, किसमें कितने ज़्यादा पद हैं, किसमें कौन से पद हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पद हैं, सबसे ज़्यादा पद आपके निकल के आए हैं वो प्राइमरी में निकल के आए हैं। 28,000 के आसपास पद निकल के आए हैं। 28,000 के आसपास जो है प्राइमरी में आपके पद निकल के आए हैं। और उसके बाद बात करें, उसमें क्या है आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। और हाँ, इस बार जो आपका कोटा है, जो आपका था, वो आपको लागू किया जाएगा। वहाँ पे जो आरक्षण अभी था, जो पास किया गया था पिछले महीने में, पिछली वाली भर्ती में उसे आरक्षण को लागू नहीं किया था, लेकिन इस बार की जो भर्ती है उसमें आरक्षण को लागू किया जाएगा। और जो जनरल में काउंट होंगे छात्र, बिहार के हों या अदर राज्य के हों, सभी को क्या है 25% सीटें होंगी। तो आधी जो 28,000 है, 28,000 में से आप मान के चलिए फीमेल के लिए रिजर्व है, उसके बाद 14,000 बचती हैं। तो 14,000 में से आप मान के चलिए 25% ओनली जनरल में फाइट रहेगी, जनरल स्टूडेंट की, जिसमें बाहर के आसपास के जो भी राज्य हैं सभी उसमें फाइट करेंगे जनरल में। और बात करें कि क्या है, काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे थे 2.0 में जिनके 90 से नीचे नंबर थे, महिला थी, उन्होंने अपना क्या है क्वालिफाई भी किया मेरिट को और ज्वाइनिंग भी ली। लेकिन अब क्या है, उनका रिजेक्ट कर दिया, उनको बाहर निरस्त कर दिया। उनकी जो उसकी जो सीट है वो निरस्त कर दी गई है। उसमें ऑप्शन लिस्ट जारी की है बीपीएससी ने अपने बोर्ड पे, तो उसमें साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है किस कारण से। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आपका 86 नंबर थे और उन्होंने अप्लाई किया, क्वालिफाई किया एग्जाम, ज्वाइनिंग ली, लेकिन उन्होंने बाद में क्या कर दिया, उन्हें बाहर निकाल दिया। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर आपके 90 नंबर हैं तभी आप बिहार के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई ना करें। टाइम भी खराब होगा आपका और काफ़ी सारी चीज़ें, आपका नुकसान ही होगा। तो 90 नंबर लेके आए। और बात करें कि अभी जो क्लियर किया है, तो अभी जिनका क्लियर हुआ है तो फॉर्म को अप्लाई करते समय ना उसमें उसमें आपका एक एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, सीटेट का एप्लीकेशन। तो वहाँ पे NA ना डालें, NA की जगह डालते हुए आप वहाँ पे क्या है अपना रोल नंबर सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि जो आपकी फर्स्ट वाली भर्ती थी उसमें अपीयरिंग वालों को मौका दिया गया था, तो उनमें रोल नंबर ही डाला था काफ़ी सारे स्टूडेंट ने। तो आप वहाँ पे क्या है अपना रोल नंबर डाल सकते हैं और फॉर्म को क्या है सबमिट कर सकते हैं। और अपनी जो मार्कशीट है वही वाली जो अभी आई है डिजिटल वाली, वो वहाँ पे क्या है आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज फायदा क्या होगा, किसी का रिजल्ट पहले आ गया और फॉर्म भरे, सारे अभ्यर्थी भरें, क्योंकि अगर आप घर से नहीं निकलेंगे तो आप कहीं पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहीं पर पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी है कहीं से निकलना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही सारे पॉइंट थे। और साथ ही साथ बात करें, कंपटीशन आप देख रहे हैं निरंतर बढ़ता ही जा रहा है बीपीएससी में भी। और के पाठक जी ने बोला ही था कि 3 की वैकेंसी हम लोग मार्च में करेंगे, उसके बाद जो 4 नंबर की वैकेंसी आएगी वो आपकी अगस्त में आएगी। तो बिहार राज्य के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि अभी DLED में अपीयरिंग हैं, वो आपका क्या है चौथी के लिए तैयारी करें, चौथी भर्ती आनी ही आनी है। साथ ही साथ करें। और आपका क्या है, शिक्षक भर्ती जो चल रही थी आपकी, वो कौन सी वाली बोलते हैं, सॉरी, विशिष्ट वाली, जो विशिष्ट वाली थी उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। और साथ ही जो आपको BTET चल रहा है आपका, बिहार टेट वाला, उसका भी जो एग्ज़ाम है वो आपका मार्च में होगा। तो उन्हें भी मौका मिलेगा, अगली भर्ती में मौका मिलेगा।
डीएसएस में भी वैकेंसी आने वाली है पीआरटी की, तो अभी नहीं आई है लेकिन बहुत जल्दी आ सकती है। आप देखने को मिलेगा आपको, करीब 2 से 3 हज़ार के आसपास पद आएंगे डीएसएस में प्राइमरी टीचर के। टीजीटी पीजीटी चल रही है। और बिहार की बात करें तो वैसे भर्ती चल ही रही है। साथ ही साथ हम बात करें अभी यूपी की बात करें तो यूपी में शिक्षक और छात्र अनुपात एक बार फिर दोबारा से साथ में बताया था। अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये बताया था कि ये शिक्षक और छात्र अनुपात जो है बराबर चल रहा है, इंक्लूड शिक्षा मित्रों को मिला के चल रहा है। अदरवाइज कहीं 6 साल शिक्षक और छात्र अनुपात नहीं है, बस वो सब कहने की बातें हैं। लोकसभा चुनाव आपके हो ही रहे हैं, तो चुनाव के बाद ही कहीं जाके देखने को मिलेगी भर्ती। आपका यूपी पुलिस का पेपर जो है लीक हो गया, इतनी बड़ी संख्या में पेपर हो रहा था और लीक हो गया, बच्चों की मेहनत खराब जाती है। तो ठीक है, और भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 90 नंबर हो तभी बिहार की तरफ रुख करें, अदरवाइज रुख ना करें। 25% जो आरक्षण उसमें लागू होगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तभी आपका डोमिसाइल अगर आपके पास है तभी आपको कैटेगरी में जो आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और जो मार्कशीट जो सीटेट हुआ है, सीटेट की जो मार्कशीट है, सीटेट की मार्कशीट अब क्या है डिजी लॉकर में आपको देखने को मिलेगी। और जो टैट की बात करें, सीटेट की बात करें, तो सीटेट की जो वैधता है जो अदर राज्य कराते हैं, सीटेट तो लाइफ टाइम कर दिया है, लेकिन अब बात ऐसा भी नया रूल आया है कि जो अब टैट होगा, अदर राज्य जो टैट कराते हैं उनकी वैधता भी लाइफ टाइम के लिए कर दी गई है। तो जैसे यूपी टैट होता है 5 साल है, कहीं पे एमपी टैट हो या झारखंड टैट हो, सबकी निश्चित वैधता है। लेकिन अब ऐसा रूल आया है कि अब कोई वैधता नहीं होगी, लाइफ टाइम उसे कर दिया गया है। और साथ ही साथ बात करें हम, तो अब 11वीं 12वीं के लिए भी टैट कराया जाएगा। टैट लिया जाएगा आपका, तभी उन्हें क्या है नियुक्ति कराई जाएगी आपको।